हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बुक पढ़ रही हूँ अभी, ध्यान सूत्र। तो इसमें बहुत सुंदर एक स्टोरी है, एक एग्ज़ाम्पल है। मैं सोची आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो देखते हैं क्या है फ्रेंड्स, हमारे लिए कुछ नया सीखने को है जिसे हम सुनते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे ओशो से किसी ने प्रश्न किया। ओशो कहते हैं कि कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते। मैंने उनसे कहा, समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता। समस्या दूसरी की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है। समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है। मेरी कोई समस्या इस अर्थों में नहीं है, लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया। और वह दुख यह है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूँ, उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूँ, जबकि मुझे लगता है कि उनके हल इतने आसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि वे द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वे द्वार पर ही खड़े रो रहे हैं। बहुत सुंदर लाइन है ये फ्रेंड्स, इसको समझिएगा कि कोई भी समस्या का हल बहुत आसान है, लेकिन हम द्वार पर ही खड़े रो रहे हैं। और जबकि ये संभव है कि हम द्वार खटखटाएं और हमारे लिए द्वार खुल जाए। तो ओशो का कहना है कि ये तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। तो एक छोटी सी यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है दोस्तों, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था। एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे। रास्ते में मिलना हो गया और वह आँख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले गया। वे कुछ दिन साथ साथ चले। उनसे मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधा आदमी पहले उठ गया। सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल कर अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ कर कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उस लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वह आँख वाला मित्र उठा, देखकर घबरा गया और उसने कहा कि तुम यह क्या हाथ में पकड़े हुए हो, इसे एकदम छोड़ दो। यह सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो। अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आँख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, इसे एकदम छोड़ दो। वह सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे, लेकिन यह ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूँ। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देखकर अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और उस सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई। उसकी सर्दी मिट गई। उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि मैं जिस दुख की आपसे बात कर रहा हूँ, वह वही दुख है जो उस सुबह उस आँख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख हमें चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वह लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वह सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूँ कि यह सांप है, तो शायद उसके मन में हो, ना मालूम किस ईर्ष्या के वश, ना मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। यह मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ, यह मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल आपके लिए ही कह रहा हूँ। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं, वो कोई सहारे नहीं हैं और कोई लकड़ियां नहीं हैं। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़कर चले जाएं
और समझे कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने के लिए कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे साफ नहीं कहता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। कि जो आप पकड़े हुए हैं वह गलत है, बल्कि यह भी नहीं कहता हूँ कि जो पकड़े हुए हैं वह गलत है। यही कहता हूँ कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है। जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वह आपको डुबाने का कारण हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।